मैं डॉक्टर रितु रिवर हाइट सोसाइटी से हूँ। मेरे ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं। मैं उनका क्लैरिफिकेशन देने के लिए कल आप में से कुछ लोग आए थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका क्लैरिफिकेशन देना चाह रही हूँ। जी बताएं, विस्तार से बताएं क्या है पूरा प्रकरण। जब हमारा इलेक्शन हुआ था 23 फरवरी में, उससे एक महीने पहले मेरे ही एओ के 2 मेंबर मेरे क्लिनिक पे आए थे कि मैम हम एक इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और आप मेरे साथ आ जाओ। तो मेरा उनसे पहला शर्त थी कि मुझे यहाँ 13 साल प्रैक्टिस करते हो गए हैं और 3-4 सोसाइटी हैं जो बहुत अच्छे से चल रही है। मैं ऐसे अपनी सोसाइटी को अगर चलाते हो तो मैं आपके साथ आऊंगी, अदरवाइज 2 क्लिनिक रन करती हूँ, एक हॉस्पिटल की कंसल्टेंट हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर सकती हूँ तो इलेक्शन लड़ूंगी। उन्होंने कहा नहीं मैडम, हम तो एजुकेटेड हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, आप एक बार आओ, एक राजनगर एक्सटेंशन में एक अच्छी सोसाइटी बना के दिखाएंगे। मैं उन लोगों की मुहिम में जुड़ी। 2 महीने मैंने अपना क्लिनिक बंद करा, अपने बच्चे छोड़े और एक सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए आगे आई। 2 महीने बाद जब हम इलेक्शन लड़के 23 फरवरी में जीत के आए, तो राजीव भैया एक हमारे एओ मेंबर हैं, उनके घर पे मीटिंग हुई। उसमें अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था। तो मैंने कहा मेरी सबसे ज्यादा वोट है भैया, और हम लेडीज ही हर जगह गए हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार, डीएम, जहां भी गए हैं, आप वर्किंग हो, हर जगह हम लेडीज भागे हैं, हमें एक अध्यक्ष बनाओ क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, आप तो सारे वर्किंग हो। उन्होंने कहा मैडम ये आप नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं मीटिंग बीच में छोड़ के अपने घर आ गई। घर में आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आप लोगों के साथ काम कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, मैं पोस्ट छोड़ रही हूँ, इलेक्शन छोड़ रही हूँ। फिर मैंने सोचा जिन्होंने फर्स्ट डे ही मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, आगे क्या करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी सोसाइटी का इशू है, मैं मेंबर बनूंगी, क्योंकि मैंने घर जाके सबसे कहा था कि कुछ बुरा नहीं होगा और हम बहुत अच्छे से चलाएंगे, हम एजुकेटेड लोग हैं। जबकि बहुत लोगों ने कहा कि मैडम ये चला नहीं पाएंगे, पहले भी बीच में छोड़ के भाग गए थे। फिर मैंने मेंबर बनूंगी ये डाल दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि यार मेंबर तो बन जाएगी, तुझे तो ये नहीं पता चलेगा सोसाइटी के फंड का क्या हो रहा है। फिर मैं अड़ गई, नहीं जी मैं तो सेक्रेटरी बनूंगी। अब इन्होंने सोचा सेक्रेटरी का पद अध्यक्ष से छोटा होता है, ये एग्री हो गई। लेडीज जब गई इनके यहाँ पे, सेक्रेटरी बना दिया। अब इन्होंने बाइलॉज पढ़े, बाइलॉज पढ़ने के बाद पता चला सेक्रेटरी पोस्ट तो बहुत अहम है। इन्होंने 1.5 महीने बैंक में अकाउंट नहीं खोला, अलग अलग जगह एफिडेविट बनवाए, वकीलों के पास गए, सब जगह गए कि ये लेडी सिग्नेटरी ना होए। मैंने विंकित को फोन किया कि विंकित भाई तुम कुछ भी कर लो, बस मेरे पास एक एसएमएस आना चाहिए कि मेरी सोसाइटी का फंड कहाँ जा रहा है, तुम मुझे मैंडेटरी बनाओ ना बनाओ। इसी हॉल में मीटिंग हुई थी, 10 एओ के मेंबर थे, 30 लोग और थे जो हमें प्रेशराइज कर रहे थे कि एक अध्यक्ष सिग्नेटरी बनेगा और एक मेंबर सिग्नेटरी बनेगा, ना ट्रेजरर बनेगा और ना ही सेक्रेटरी बनेगी। लेकिन बैंक ने वो पेपर वापस कर दिया 1.5 महीने बाद कि जी बाइलॉज में लिखा है सेक्रेटरी मैंडेटरी है। 1.5 महीने तक कैश में सोसाइटी चलाई इन्होंने। उसके बाद जब मैं सेक्रेटरी बन भी गई तो मुझे 10-5 दिन मैं ऑफिस जाती, 1 घंटे बैठती, मुझे कुछ पता नहीं चलता, मैं घर आ गई। मैंने अपने अध्यक्ष जी से कहा कि अध्यक्ष जी जो भी काम करो ना, 50,000 तक आप कुछ भी करो, मैं कहीं कुछ नहीं टोकूंगी, 50,000 से ऊपर का जो होगा वो मेरे संज्ञान में रख दो। अध्यक्ष जी ने कहा कि मैडम अगर कुछ पता करना है ना तो ऑफिस बैठो, आपको ये नहीं है कि मैं घर जाके इन्फॉर्म करके आऊंगा। मैंने कहा सर हमारा एओ का 10 आदमियों का ग्रुप है, आप ग्रुप पे डाल दो, कोई जरूरत ही नहीं है किसी से कुछ कहने की। उन्होंने नहीं मानना, उन्होंने मंदिर का काम शुरू कर दिया। मेरे पास जो सोसाइटी के पेशेंट आए, कह रहे मैडम बहुत बढ़िया काम शुरू करा है, मंदिर का काम शुरू करा है सबसे पहले। मैंने कहा मैडम हमारे नहीं है ये तो कोई अपना पर्सनल लेवल पे करा रहा है। 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गए मुझे पूछते हुए। फिर हमारी एक मीटिंग हुई, मैंने कहा कि किस किस को पता है कि मंदिर का काम हम करा रहे हैं। तो एक राजीव भैया को छोड़ के सबने कहा हमें नहीं पता। मैंने कहा जब हमें नहीं पता तो ये काम शुरू क्यों कराया गया भाई, एमओएम पास होते, बोर्ड में रखा जाता, फिर होता। तो हमारे एक मेंबर ने कहा कि मैडम प्रेसिडेंट पावर होती है, छोटे मोटे काम तो वो करता रहता है। एक वकील हमने हायर कर रखा था, मैंने वकील से कहा भैया क्या हम ऐसे काम कर सकते हैं बिना बोर्ड मीटिंग के। तो मैडम रिपेयर का काम है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा फिर तो पेंटिंग का काम भी रिपेयर का है, वो करोड़ में होता है, वो भी ऐसे पास हो जाना चाहिए। जब आपके हिसाब से ऐसा है तो कुछ भी हो जाना चाहिए। उन्होंने जबरदस्ती मुझे 1,65,000 का बिल पकड़ा दिया मंदिर के काम का और कहा मैडम साइन करो। मैंने कहा भैया कोई डिस्क्रिप्शन है, कितने स्क्वायर फीट का काम हुआ, कितने रेट पे हुआ, बिल हुआ। लेटर हेड पे बिल था वो 65 रुपए पर स्क्वायर फीट टाइल का। फिर मुझे प्रेशराइज करा गया मैडम ये बिल पास करो आप। मैंने कहा कि भैया देखो बिना उसके इस तरह बिल पास करना ये एक बाइलॉज के अगेंस्ट है, सब चीज नियम से थोड़ी चलती हैं, सरकार चल रही है तो नियम पे बोलोगे तो क्या होगा। वो फिर उन्होंने मुझे प्रेशराइज करते करते जब सोसाइटी में कहना शुरू कर दिया मैडम काम नहीं करने दे रही, काम नहीं करने दे रही। मैंने सोचा कि चलो कुछ बाइलॉज अभी ने समझा दिया कि भैया आगे से नहीं होगा, ये हो गया जो हो गया। उस चेक को हमने साइन कर दिया। दूसरा काम इन्होंने इसी तरह से बिना एमओएम पास करे जो मुझे प्रेशराइज करते रहे कि आपको बोर्ड मीटिंग करके बाहर निकाल देंगे अगर आप नहीं सुनोगे तो। ये मेरे पास रिटर्न में है सारा जो इन्होंने डाला है। कंटिन्यूअसली मैंने फिर इसी तरह क्लब का काम हुआ, 5 लाख के कैमरे लगे। आज तक मैं कोटेशन मांग रही हूँ, लास्ट मंथ तक मुझे कोटेशन नहीं मिली। फिर इन्होंने एक एक्सेल शेयर करी सारे उस पे ग्रुप पे हमारे पे
कि भाई जिसका काम है उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करेगा, वो उसी का काम होगा। उसी तरह से एक कंपनी मैक्सोविन दी गई शेखर जी को। शेखर जी ने बिल दिए, जो बिल आते थे हमारे ट्रेजरर जी के पास, उनके पास भी कोई कोटेशन नहीं थी, तो वो बिल कैसे वेरीफाई करें। उन्होंने पहला बिल 1,90,000 का, दूसरा 1,30 का, तीसरा 1,14 का पास करा। उसी बीच मेरे पास अजनारा से एक फोन आता है कि मैम जहां से वेंडर से सामान ले रहे हो डबल रेट में दे रहा है और घटिया माल दे रहा है। मैंने उस शेखर जी से पूछा कि भैया आपको एक जिम्मेदारी दी गई थी, आपको क्या था मेरे बाई लॉ से नहीं, हम तो कॉर्पोरेट से चलेंगे। तो मैंने कहा मुझे आप कोटेशन दे दो किस हिसाब से सामान मंगा रहे हो। 15 दिन ओरली मांगी, उन्होंने नहीं दी। रिटर्न में मांगनी शुरू करी, फिर मेरे पास कोटेशन आई। कोटेशन के बाद जब मैंने तीनों बिल वेरीफाई करे, तीनों में ही एक ही कंपनी से बिल में चेंजेस थे। मैंने उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया 1 घंटे बाद कि भैया एक ही कंपनी से ले रहे हो, डबल रेट में ले रहे हो, सामान बिल्कुल बेकार ले रहे हो, किस बेस पे आपने करी और किससे वेरीफाई कराई। अभी तक तो आप कह रहे थे ना सेक्रेटरी से पूछने की क्या जरूरत है। उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद उन्होंने रीजन दिया कि आप सीए नहीं अपॉइंट होने दे रही हो और जो हमारे ट्रेजरर है वो कैश बुक नहीं रख रहे हैं। मैंने कहा ये काम तो हमारा 2 महीने से लड़ाई चल रही थी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सब कुछ आपने वकील अपना रखा, मैनेजर आपने अपना रिश्तेदार रख लिया, अमित एक हमारे प्रेसिडेंट का अपना प्राइवेट असिस्टेंट है वो आपने रख लिया, अगर सीए भी उनका होगा तो मैडम ट्रेजरर और सेक्रेटरी करेंगे क्या, जब एक ही सब कुछ इनके हाथ से चल रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इसमें मैंने इन्हें 2 महीने रिक्वेस्ट करी, अपने ट्रेजरर को भी अपने प्रेसिडेंट को भी, कि प्लीज ना आपका होगा ना आपका होगा, आप 3rd पर्सन रख लो, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। जो हमने अब सीए रखा है वो हाईएस्ट कोटेशन वाला है और वो ही हमारे 2 मेंबर के साथ 2 साल काम कर चुका है। हमें क्या जरूरत थी उसको रखने की, जब हमने अपने ही लोगों को काम देना है और सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी रखनी है, तो आप क्यों जन अधिकार और ट्रांसपेरेंसी लेके आए। उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो पहली सिक्योरिटी हमने अब ये रखी हुई है, पहले 10,000 सैलरी जाती थी, आज 13 जाती है गार्ड की। ठीक है हमने बढ़ाई, हम 1 नंबर में आना चाहते हैं, फिर हम बिना पसारा की सिक्योरिटी क्यों रख रहे हैं। अगर हमने कहा है कि हम हर एक चीज बिल्कुल ठीक तरह से करेंगे तो पसारा की सिक्योरिटी रखते हैं ना। आपने अपने ही जानने वाले की सिक्योरिटी में कमीशन बांध लिया कि हम यही रखेंगे, इसको नहीं हटाएंगे। सारी सोसाइटी आज सिक्योरिटी को लेकर परेशान है, किसी भी तरह से देख लो। इतनी चोरियां हो रही हैं, पहले चोरियां होती थी सिक्योरिटी पे पेनल्टी लगती थी, आज चोरियां होती हैं हमारे स्टाफ को उठा के पिटवाया जाता है। 3.5 लाख रुपए इन्होंने हमसे मांगे कि हम हर एक टावर के नीचे 3D पेंटिंग लगाएंगे। तो मैंने कहा भैया हम फर्स्ट डे से हमें पता था कि हमारी जितनी भी लिफ्टें हैं सब में ERD सिस्टम के लिए नोटिस आने शुरू हो गए हैं और ये 3 से 4 महीने बाद बंद हो जाएंगे, तो हम पहले लिफ्टों का काम कराएंगे। हमारे जो पार्किंग प्लेस है सारी वो उखड़ी पड़ी है, सब कुछ जो है जो पहले काम जरूरी है हम वो करेंगे, हम पेंटिंग नहीं लगाएंगे। तो इन्होंने व्हाट्सएप पे वोट डाल ली कि भाई ये मना कर रही हैं, आप बताओ कितने लोग इसके लिए तैयार हैं। 7 लोगों ने कह दिया बना दो, हम जी करेंगे। फिर मैंने मेल डाला कि अगर आप इस तरह से काम करोगे ना विदाउट डॉक्यूमेंटेशन और विदाउट MOM, तो मैं किसी भी चेक पे साइन नहीं करूंगी। अभी तक मैंने केवल इसलिए साइन करे हैं कि भाई सोसाइटी में आप ये ना हो कि भाई इनमें 4 महीने बाद ही फूट पड़ गई और ये लड़ते फिर रहे हैं। अब बाईलॉज का उल्लंघन नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। इन लोगों ने फिर क्या किया, मैंने जब ये नहीं मान रहे थे, मैंने कहा मैं अब सोसाइटी को सच्चाई बताऊंगी कि अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने धीरे धीरे सारे ग्रुप्स पे सब कुछ बताना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने हमने 45 लाख रुपए अभी तक क्रेडिट में लिए हुए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं हमारी सोसाइटी तो प्रॉफिट में चल रही है और हम FDs कर रहे हैं। सोसाइटी को दिखाया कुछ जा रहा है और अंदर कुछ हो रहा था। मैंने सोसाइटी को जैसे बताना शुरू किया, इन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाने शुरू करे कि मैडम तो पुरानी AO से मिल गई है, पुरानी AO को कोई पेपर शेयर किया मैंने, पुरानी AO को कोई पैसा दिया मैंने, पुरानी AO के साथ कोई वो किया। जब हम इलेक्शन जीत के आ गए तो पुरानी और नई AO क्या रह गई, अब तो एक रेजिडेंस रह गए हम। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो बताओ कि ये गलत कर रहे हो तुम। इलेक्शन होता है, उसके बाद सब आज तक जितनी भी पार्टीज होती होंगी सब आपस में बैठती हैं। अब उसके बाद आ जाओ, इन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं फिर जब नहीं मानने में गई DM के यहाँ 11 तारीख में, जितनी भी इन्होंने बाईलॉज के उल्लंघन करे थे वे 12 पॉइंट हैं जो मैं आपको कहोगे तो अभी शेयर कर दूंगी। DM ने सीधा लिखा डिप्टी रजिस्ट्रार को। डिप्टी रजिस्ट्रार का मेरे पास फोन आया कि मैडम आप खुद एक सेक्रेटरी हो और इसमें जितने हैं आपने भी साइन कर रखे हैं, आप क्या चाहती हो। मैंने कहा सर मेरे पास जो भी होगा मैं देखूंगी, लेकिन अब बाईलॉज का उल्लंघन या मेरी सोसाइटी के फंड का मिसयूज नहीं होगा। उसके बाद मैं गई 12 तारीख में DCP के पास, क्योंकि आज मेरी सोसाइटी में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि एक लेडीज होके ऐसे एलिगेशन लगा रही है जेंट्स पे, तो कितना गलत है। वो ही मेरे मेंबर्स उसी जन अधिकार ग्रुप के वो थे, सारे के सारे एडमिन होने के बाद मेरे लिए सुलग्गी जैसे वर्ड लिख रहे हैं उन्हीं के मैनेजमेंट के लोग। रेजिडेंस नहीं लिख रहा है, हम ही लिखवा रहे हैं। और एक मेरा AO का मेंबर लिख रहा है इसका हस्बैंड करप्ट है, इसके बारे में हम ये जानते हैं। ये सब ग्रुप पे 1000 लोगों के ग्रुप पे चल रहा था। मेरे एक भी AO मेंबर ने ये नहीं कहा कि एक लेडीज के लिए आप क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हो। अपने ही मैनेजमेंट के आदमी को शराब पिला के रात को 12 बजे मेरे क्लिनिक बंद करवाने के लिए मुझे गाली गलौज कर रहे थे, और वे कह रहे हैं कि ये मेरे मैनेजमेंट के आदमी है।
तो तुम एक लेडीज को इतना डिफेम कर रहे हो, इतनी उस तरह बदतमीजी कर रहे हो, और फिर भी कह रहे हो वो लेडीज गलत है। क्या उस लेडीज को जिस दिन तुम घर से लाए थे आपको नहीं पता था एक लेडीज है? क्या उसकी इज्जत रखवाना आपका काम नहीं था? जिस ग्रुप पे आपका चल रहा था सब कुछ, ये आप एक बार एडमिन मोड पे थे। आज एक ट्रेजरर ने केवल जरा सा डायरेक्ट इनडायरेक्टली कुछ आपकी उसको बोल दिया, मैनेजमेंट की टीम को, आपने उसको बाहर निकाल दिया। मैं लेडीज नहीं थी। जो गाली रात में दे रहे थे वो कर रहे थे, आपने एक बार निकाह इस आदमी को मैनेजमेंट से निकाल लो, एक लेडीज को गाली दे रहे हैं। बल्कि अगर वो आए हमारे बाउंसर बचाने तो उनसे कहा जा रहा है कि अध्यक्ष के क्लोज है, मैडम को गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं तू बाहर निकल ले। क्या एक औरत कितना अपने हस्बैंड से हेल्प मांग रही हूँ तो कह रहे हैं कि अपने हस्बैंड से दादागिरी दिखवा रही है। पुलिस के पास जा रही हूँ तो कह रहे हैं एलिगेशन लगा रही है। पुलिस में एफआईआर होती है, क्या विदाउट प्रूफ कोई एफआईआर चढ़ी है आज तक? कुछ स्क्रीनशॉट गए होंगे, वीडियो गई होंगी, वॉइस गई होंगी, और जो ये कह रहे हैं ना सबके अगेंस्ट एफआईआर हुई है, सब पे अलग अलग धाराएं लगी हैं। अगर मेरे अध्यक्ष पे धाराएं लगी हैं तो उसने इलीगली मेरे साथ मुझे पोस्ट से हटाना बिना किसी प्रूफ के और बिना किसी बोर्ड मीटिंग के, तो उस पर धारा वो लगी है। जितनों पे धारा का केवल एक सारांश आता है, ये नहीं आता किस पे क्या धारा लगी है। अब जब कल आप जाएंगे ना तब पता चलेगा किस पे क्या धाराएं लगी है। जिसने मेरे साथ बदतमीजी करी है उस पर बदतमीजी की लगी है, जिसने मेरे साथ जो किया उसकी धारा लगी है। आज मुझे सारी सोसाइटी में कह रहे हैं कि मैडम तो कुछ भी वो कर देती है। मैंने कुछ नहीं किया है, जो हुआ है वही किया है। और रही बात 3 की, आज कह रहे हैं कि बिजली का बिल कटने की नौबत में है मैडम की वजह से। जब मुझे पोस्ट से हटा दिया गया है और मैं उस पोस्ट पे हूं नहीं और मैं उसके लिए लड़ रही हूं, आप इलीगली जाके बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो गलत पेपर देके, और मैं उस बिल को पास कर दूं। आज तो मेरे पे एलिगेशन, मुझे एक सिटी मजिस्ट्रेट कह रहा है मैडम अब तक आपको पैसे मिल रहे थे इसलिए आप चेक साइन कर रही थी, आज नहीं मिल रहे, आपने चेक साइन करने से मना कर दिया। कल की आज जो चेक आज मैं बिना पोस्ट के साइन करूंगी, ये मेरे लिए कोर्ट में जाने का वो नहीं बनेगा। कहां तक मैं अपनी गर्दन फंसा के एक सोसाइटी के लिए सपोर्ट कर सकती हूँ? अगर सोसाइटी चाहती है कि सोसाइटी का अच्छा हो तो इनसे पूछे कि भाई इसने 5 महीनों में कौन सा काम रोका है, 5 महीनों में कौन से इसने एक काम ऐसा किया है जो सोसाइटी के फेवर में नहीं था, बल्कि जो गलत हो रहा था उसको सोसाइटी के सामने लेके आई हूँ। 11 महीने बाद मेरे से पूछा जाता कि अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा था और तुम सोसाइटी के फंड का मिसयूज हो रहा था आपने क्यों नहीं बताया? आज मैं 5 महीने बाद बता रही हूँ तो केवल मेरे पे एक ही एलिगेशन है कि पुरानी एओ से मिल गई। क्या पुरानी एओ से मिलके मैं काम कर रही हूँ? कोई एक प्रूफ दे। कभी कह रहे हैं मैडम चोर को सपोर्ट कर रही है, कभी कह रहे हैं मैडम के हस्बैंड ब्याज पे पैसा बांट रहे हैं। किसी चीज का प्रूफ तो हो, या केवल किसी को डिफेम करके आप सोसाइटी का फायदा कर सकते हो? सोसाइटी का फायदा होगा सोसाइटी के कामों में पैसा लगा के, सिक्योरिटी अच्छी करके, अपनी सफाई अच्छी करके, अपनी लिफ्टों को बदलवा के। कंस्ट्रक्टिव माइंड है किसी का? मैनेजमेंट में ऐसे लोग ले रखे हैं जो पहली एओ से जेलस रखते हैं। वो केवल ये सोच रहे हैं कि एओ चले ना चले हमारे बदले पूरे हो जाएं। क्या हम बदला लेने आए थे? एक कंस्ट्रक्टिव माइंड से आए थे कि हम राजनगर एक्सटेंशन में एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो हर महीने जाके अपना एक एक हिसाब दे। अजनारा होगी जितनी भी सोसाइटियां, ये हर महीने बैंक की स्टेटमेंट और ऑडिट और एक्सपेंडिचर जाता है। हमने 5 महीने हो गए, 2 महीने से कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट रिटर्न में मैं कह रही हूँ अध्यक्ष जी जीबीएम बुला लो, अध्यक्ष जी जीबीएम बुला लो। नहीं बुला रहे, एक सेक्रेटरी के कहने से बोर्ड बुलाएगा जीबीएम। एक ट्रेजरर इनकम एक्सपेंडिचर देना चाह रहा है, उससे कह रहे हैं कि अगर हमारी अनुमति के बिना तुमने डाल दिया तो आगे देखना क्या होगा। हमें हर वक्त डरा के रखना है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसी एओ में रह के करना भी क्या है? 5 महीने अगर मेरी सोसाइटी आज एक जीबीएम बुलाए और आज कहे कि मैडम आपके अगेंस्ट में ये आया है, मैं आज छोड़ दूंगी। लेकिन जिस तरह इन्होंने मुझे बेइज्जत करके ना निकालना है कि भाई हमने बोर्ड मीटिंग भी नहीं बुलानी, आपको सो कॉज नोटिस भी नहीं देना, आपसे ये भी नहीं पूछना कि भाई क्यों निकाल रहे हैं, तो इतना इलीगल तरीके से इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। और डिफेम भी कर रहे हैं अपने ही लोगों से। एक लेडीज को इतना हरेसमेंट कराना कि आज वो पुलिस में पहुंच गई हेल्प मांगने। क्या किसी सोसाइटी में आके किसी ने पूछा कि कल मैंने 2-3 लेडीज से कहा कि बहन अगर आप इनके कहने से एक बार कर रही हो, एक बार मेरे से पूछो कि मेरे साथ क्या बीत रही है। तो वो लेडीज ये कह रही है कि बहन ये भी तेरे भाई हैं। मैंने कहा अगर ये मेरे भाई होते ना तो जिस दिन मेरे अगेंस्ट ऐसे ऐसे वर्ड यूज हो रहे थे ना, उस दिन कहते कि ये भी किसी के घर की बहन है, बेटी है, बहू है, तो ऐसे वर्ड यूज होने नहीं देते। और रेजिडेंस नहीं लिख रहे, अपने ही मैनेजमेंट के लोगों से लिखवा रहे हैं। और वो भी हमारे सलभ गुप्ता जी, ये के त्यागी, जो जिसे हम नीचे आके भैया कहते थे, वो नीचे जब वो मुझे गालियां दे रहा था तो वो उसे मुझे मेरे को रोक रहे थे। उनको नहीं कहा कि भाई तू किसी लेडीज को कैसे गाली दे रहा है शराब पी के रात के 12 बजे। क्या हम लेडीज नहीं थे? आज ये अफवाह बुला रहे हैं कि ये पुलिस के पास पहुंच गई। किसके पास पहुंचूं? आदमी से कहूं ना पुलिस के पास जाऊं ना, तो किसके पास जाऊं? जैसे ही कर रहे हैं उनके साइन करती रहूं। आप एक एजेंडा बताए मेरा अध्यक्ष कि इस चीज पे इसने रोका है। अगर मेरी सोसाइटी के लिए मेरी जवाबदेही 30 और 10 आदमियों को नहीं है जो मैनेजमेंट के और मेरे साथ ही 9 आदमी लड़े हैं।
1500 आदमी के लिए जिन्होंने मुझे वोट दिया और यहाँ बैठाया है। और आगे भी अगर मैं इस पोस्ट पे रही तो अपनी सोसाइटी का एक पैसा का मिस यूज होने नहीं दूंगी। अब तो मैं डीएम के पास गई हूँ, चाहे मुझे कहीं भी जाना हो, क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ कि यहाँ बैठ के मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं ए ऑफिस में बैठ गई हूँ। मेरे पास अपने बच्चे हैं, अपना क्लिनिक है, अपना काम है। मैं यहाँ आई थी सोसाइटी के लिए कुछ करने। अपनी पोस्ट जो आज कह रहे हैं ना कि अध्यक्ष की पोस्ट के लिए लड़ी थी, अध्यक्ष की पोस्ट के लिए नहीं लड़ी थी। आपने जो पहले दिन मेरे साथ चीटिंग करी, मुझे मेरी सोसाइटी के बारे में पता रहे, एक ऐसी पोस्ट के लिए लड़ी थी कि बस मुझे ये पता चलता रहे कि मेरे सोसाइटी के फंड का कहाँ यूज हो रहा है। नहीं, असल में इनको ईगो है एक लेडीज के पार्टी में होने से। ये नहीं चाहते कि एक लेडीज पार्टी में रहे। रितु चौधरी गई है वोट मांगने के लिए और रितु चौधरी को ही सबसे पीछे कर दिया, उसको हटा दिया। और रितु चौधरी के नाम पर ही ये लोग जीते हैं। नाम पर ही वोट मिले हैं सबसे ज्यादा। इनको तो कोई भी नहीं जानता। तो गौरव बिरमानी को तो हमने कभी जाना ही नहीं है। गौरव बिरमानी तो कठपुतली है 35 लोगों के हाथों की। वो अपना कोई डिसीजन नहीं लेते हैं कभी भी, कभी उनका अपना कोई डिसीजन होता ही नहीं है। 30 लोगों के हाथ की कठपुतली है वो। जितने भी पदाधिकारी हैं सबके ही हैं, और खासकर हमारी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन हमारी भी रजिस्टर्ड है। अगर ये एओ रजिस्टर्ड है तो हम भी रजिस्टर्ड हैं, हम भी उतने ही पावरफुल हैं। हमारे अध्यक्ष ने हमसे कहा कि हम जो भी एओ चुन के आएगी हमारा समर्थन उसको रहेगा ताकि यहाँ सोसाइटी का विकास हो सके। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, चाहते हम यही थे। उन्होंने जीतते ही सबसे पहले हमारे ऊपर ही बम फोड़ दिया। हमसे कहा कि तुम्हारा जो दफ्तर है आप इससे बाहर निकलिए। अरे हमने कहा ये तो वो हाल हो गया जैसे बेटा अपने बाप से कहता है चल तेरे को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहा है। तो सोसाइटी में इन्होंने शुरू से ही दूसरा रितु चौधरी चुन के आई, एक महिला और इतनी बड़ी सोसाइटी और सबसे ज्यादा वोटों से। ये हमारी बेटी, ये मातृशक्ति है। इन मातृशक्तियों के द्वारा, इनकी मेहनत के द्वारा, इनकी शक्ति के द्वारा एक ये रिजल्ट आया। ये डॉक्टर रितु चुन के आई, हमें बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये बेचारी पहले से ही प्रयास कर रही थी। हमने देखा कि इनके अंदर सोशल भावना है। हमने ये देखा कि इनके अंदर एक समाज के लिए काम करने की प्रेरणा है इनके अंदर। लेकिन दुख है कि ये एक महिला का भी सम्मान नहीं कर पाए। रितु चौधरी के लिए और अशोक के लिए, भाई आपने चुना है, आप 10 लोग चुन के आए हो, यहां की पब्लिक ने आपको चुना है और 10 के 10 ने सेक्रेटरी को चुना है, 10 के 10 ने कोषाध्यक्ष को चुना है। तो आप उसको ऐसे नहीं निकाल सकते, इसका बायलॉज है। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।